वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम प्रोटेस्टा क्लास 11th का बायो एनसीईआरटी का टॉपिक। सो लेट्स जो किंगडम प्रोटेस्टा है इट इंक्लूड्स यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सिंगल सेल्ड है एज वेल एज यूकैरियोटिक, मतलब दे पजेस ट्रू न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है। सो दिस किंगडम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्नस्ट हैकेल। एक साइंटिस्ट थे अर्नस्ट हैकेल, जिन्होंने ये देखा कि देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स जो कि यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड है, बट वो जो है ट्रू न्यूक्लियस पोजेस करता है, मतलब वो यूकैरियोटिक है। तो उनको किंगडम मोनेरा में तो नहीं रख सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, एक नया किंगडम बना दिया जिसको हमने नाम दिया किंगडम प्रोटेस्टा। देन नेक्स्ट आता है जो किंगडम प्रोटेस्टा है, उसको हम टोटल 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सो इट इज डिवाइडेड इनटू 5 सब ग्रुप्स में ये डिवाइडेड है, जिसमें जो पहला आता है दैट इज क्राइसोफाइट्स। जो फर्स्ट कैटेगरी आती है वो होते हैं क्राइसोफाइटा ग्रुप। ये जो क्राइसोफाइट्स होते हैं इनको हम डायटम्स और डेस्मिड्स भी बोलते हैं। सो दीज क्राइसोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज डायटम्स और डेस्मिड्स। ऑल्सो इनके कलर की वजह से हम इनको गोल्डन एल्गा भी बोलते हैं। So due to their color, these are known as golden alga. ठीक है, सो क्राइसोफाइट्स बोलते हैं डायटम। उसके बाद जो क्राइसोफाइट्स होते हैं उन वो जो है हमें एक्वाटिक एज वेल एज मरीन, मतलब ये हमें दोनों जगह पे मिलेंगे, चाहे वो एक्वाटिक एनवायरनमेंट हो चाहे मरीन, दोनों एनवायरनमेंट्स में हमें मिलते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि दीज आर मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, मतलब ज्यादातर जो है ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ज्यादातर क्राइसोफाइट्स आर फोटोसिंथेटिक। देन नेक्स्ट इज दीज आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। अब व्हाट इज मेंट बाय चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन? तो चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन का मतलब है दीज आर द प्राइमरी कंपोनेंट। देखो जैसे कि हम जब फूड चेन पढ़ते हैं तो जो हम सिंपल सी फूड चेन बचपन में पढ़ते थे ग्रास गोट मैन वाली, उसमें जो ग्रास है वो हमें पता है कि वो प्रोड्यूसर्स हो गए, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हो गए, क्योंकि फूड चेन उन्हीं से शुरू होनी है ना। सो ऐसे ही ओशियंस में जो फूड चेन शुरू होती है ना, उसका मेन कंपोनेंट मतलब वो जहाँ से शुरू होती है वो होते हैं हमारे डायटम्स। तो डायटम्स क्या हो गए? चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनकी जो सेल वॉल होती है, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका। इनकी सेल वॉल सिलिका की बनी होती है। अब देखो सेल वॉल सिलिका की बनी है तो इसका मतलब क्या है कि इनकी जो सेल वॉल है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हार्ड होने वाली, क्योंकि हमें पता है कि सिलिका बहुत ही हार्ड होता है। सो सिलिका की सेल वॉल है दैट मीन्स इट इज इंडेस्ट्रक्टिबल। ये जो सेल वॉल होने वाली है वो इंडेस्ट्रक्टिबल होने वाली है। तो ये जो सेल वॉल होती है इनकी वो इंडेस्ट्रक्टिबल है, जिसकी वजह से जब ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स मतलब बहुत सालों तक जब इनकी सेल वॉल जो है वो डिपॉजिट होती रहती है, मतलब ये मरते रहते हैं और वहीं पर इकट्ठे होंगे जहाँ पे भी इनका हैबिटेट है वहाँ पर ये इकट्ठे होने वाले हैं बहुत सालों तक जब मर रहे होंगे। और सेल वॉल क्योंकि इंडेस्ट्रक्टिबल है तो इनका कुछ जाने वाला भी नहीं है, तो ये वहीं पर ही डिपॉजिट होते रहेंगे। तो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स बहुत सालों तक जब ये वहां पर डिपॉजिट होते रहते हैं तो ये जो एक लेयर फॉर्म कर देते हैं, एंड दैट लेयर इज नोन एज डायटोमीशियस अर्थ। डायटोमीशियस अर्थ मींस एक ऐसा लेयर जो कि डायटम्स के डिपॉजिट होने से फॉर्म हुआ है। अब ये जो डायटोमीशियस अर्थ होती है दिस इज ग्रिटी इन नेचर। ये जो डायटोमीशियस अर्थ होती है ये ग्रिटी इन नेचर होती है। अब ग्रिटी का मतलब क्या है? ग्रिटी का मतलब होता है शाइनी, मतलब एक ऐसी लेयर जो कि शाइन प्रोवाइड करेगी, है ना। सो ग्रिटी मीन्स शाइनी, तो एक ऐसी लेयर जो शाइन प्रोवाइड करने वाली है। तो मतलब कि अब हमें इससे ये भी पता चल गया कि हम इनको कहाँ यूज करने वाले हैं, तो हम इसको बिना याद करे भी ये सोच सकते हैं कि हम इसको कहाँ पे यूज करेंगे। तो इस लेयर को दैट इज डायटोमीशियस अर्थ का कहाँ पर यूज होता है? इस अर्थ का यूज होता है हमारी पॉलिशिंग में, जो कि हम सोच सकते हैं एज इट इज शाइनी, सो ऑब्वियस सी बात है कि हम इसको पॉलिशिंग में यूज करने वाले हैं। उसके अलावा हम इसको यूज करते हैं फिल्टरिंग में। अब किसकी फिल्टरिंग में हम इसको यूज करते हैं? तो हम इसको यूज करते हैं फिल्टरिंग ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। ऑयल्स और सिरप्स की फिल्टरिंग में जो है ये डायटोमीशियस अर्थ यूज होती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्राइसोफाइट्स। देन नेक्स्ट ग्रुप आता है हमारे पास डाइनोफ्लैजेलेट्स। नेक्स्ट ग्रुप इज डाइनोफ्लैजेलेट्स।
डाइनोफ्लैजिलेट्स, अब देखो नाम से ही देखो, नाम हमें क्या बता रहा है, डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनो मीन्स टू, मीन्स द फ्लैजिलस आर टू इन नंबर, ठीक है, तो टू एन नंबर फ्लैजिला, सो डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास दो फ्लैजिलास होने वाले हैं। अब स्पेशल बात क्या है, स्पेशल बात ये है कि इनमें दो फ्लैजिलास होते हैं, जिसमें एक होता है लॉन्जिट्यूडनल मतलब इनकी लेंथ के अलोंग, दूसरा होता है ट्रांसवर्स मतलब इनकी लेंथ के परपेंडिकुलर। सो एक फ्लैजिला इनको हमें लेंथ के परपेंडिकुलर मतलब लेंथ के अलोंग मिलने वाला है और दूसरा लेंथ के परपेंडिकुलर मिलने वाला है। देन नेक्स्ट जो बात आती है डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, दैट इज दीज आर मोस्टली मरीन, जो कि हम एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में हमें ये बोलता है कि दीज आर मोस्टली मरीन, एक्वाटिक है और एक्वाटिक में भी मोस्टली मरीन है। देन नेक्स्ट इज मोस्टली मरीन हो गया, उसके बाद जो है ये हमें बहुत सारे मतलब पिगमेंट्स की वजह से ये हमें बहुत सारे कलर के मिलते हैं, मीन्स रेड मिलेंगे, ब्लू मिलेंगे और ग्रीन मिलेंगे और भी बहुत सारे कलर्स के हमें मिलते हैं। रीजन इज सिंपल कि इनके पास बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमें अलग अलग कलर के नजर आते हैं। जो मोस्ट कॉमन है दीज आर दी रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स। क्यों है रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्योंकि हम बहुत मतलब रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और जिसकी वजह से जब ये बहुत ज्यादा मतलब सी के ऊपर डिपॉजिट होते जाते हैं तो ये जो है एक चीज फॉर्म करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड टाइड। अब ये रेड टाइड क्या होती है, ये जब मतलब बहुत सारे मिलियंस ऑफ मतलब बहुत सारे टाइम तक ये वहाँ पे इकट्ठे होते रहते हैं सी के ऊपर, तो ये रेड टाइड्स फॉर्म कर देते हैं। ये रेड टाइड्स क्या होती है कि ये अपनी बॉडी से एक पॉइजनस सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं और वो जो पॉइजनस सब्सटेंस होता है वो वहाँ पे रहने वाले जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी डेथ कॉज कर देता है, और उनकी डेथ कॉज हो गई तो मतलब ये रेड टाइड जो होता है वो पॉइजनस इन नेचर होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइनोफ्लैजिलेट्स, दैट इज यूग्लेनॉइड्स। यूग्लेनॉइड्स जो होते हैं उसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है यूग्लिना, ठीक है। सो यूग्लिनॉइड्स का बेस्ट एग्जाम्पल हो गया यूग्लिना। अब ये जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं इसमें मतलब ये जो यूग्लिना होता है ये मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है, मतलब एक बहुत ही अलग टाइप का न्यूट्रिशन शो कर रहा है, दैट इज मिक्सोट्रॉफिक। अब मिक्सोट्रॉफिक क्या होता है, मिक्सोट्रॉफिक इज डुअल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो है मतलब कि व्हेन इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो ये ऑटोट्रॉफिक होता है, ठीक है, और जब सनलाइट नहीं है व्हेन इट इज डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट देन वो होता है हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। तो हो गया ना मिक्सोट्रॉफिक मींस मिक्सचर ऑफ टू, ठीक है, मतलब अगर सनलाइट है तो ऑटोट्रॉफिक है और अगर सनलाइट नहीं है तो हेट्रोट्रॉफिक है, ठीक है। देन इससे हमें पता चला कि यार सनलाइट की मदद से फूड बना रहा है, ऑटोट्रॉफिक है, तो मतलब पिगमेंट्स तो वही होने वाले हैं जो हायर प्लांट्स के होते हैं। तो इनके जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं दीज आर सेम एज दैट ऑफ दी हायर प्लांट्स, ठीक है, इनमें वही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो कि हमें हायर प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट आता है इनके हैबिटेट की, अगर हम बात करें तो यार देखो हमने फर्स्ट कैटेगरी पढ़ी डायटम, सेकेंड हमने पढ़े डाइनोफ्लैजिलेट्स, दोनों में हमने पढ़ा था कि वो हमें मरीन में भी मिल रहे थे, बट अगर हम इनकी बात करें सो दीज आर फाउंड ओनली इन दी फ्रेश वाटर, ये हमको सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में मिलने वाले हैं। और फ्रेश वाटर भी कैसा होना चाहिए, स्टैग्नेंट। अब व्हाट इज मेंट बाय स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट का मतलब है रुका हुआ पानी, मतलब फ्रेश वाटर तो हो ही साथ वो स्टैग्नेंट हो, रुका हुआ पानी हो, ठीक है। सो यूग्लिनॉइड्स जो है वो हमें फ्रेश वाटर स्टैग्नेंट वाटर में मिलने वाले हैं। देन ना जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके बारे में, नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये जो है यूग्लिना ये हमें लॉन्जिट्यूडनल फिजन शो करता है, लॉन्जिट्यूडनल फिजन। व्हाट इज मेंट बाय लॉन्जिट्यूडनल फिजन, तो लॉन्जिट्यूडनल फिजन मीन्स ये अपनी लेंथ के अलोंग डिवाइड होता है, ठीक है। सो लॉन्जिट्यूडनल फिजन मीन्स की जो लेंथ है इसकी उसके अलोंग ये जो है डिवाइड करके दो में, दो से चार में, चार से आठ, इस तरीके से ये डिवाइड करता है, मतलब इसमें इस टाइप के रिप्रोडक्शन होता है। देन जो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है दैट इज दी स्लाइम मोल्स। नेक्स्ट प्रोटिस्टा हमारे पास है स्लाइम मोल्स। अब देखो यार हमने अब तक जो पढ़े हमने कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस पढ़ा, डायटम्स की बात करें तो उनमें भी हमने पढ़ा कि मोस्ट ऑफ आर फोटोसिंथेटिक, डाइनोफ्लैजिलेट्स में भी फोटोसिंथेसिस कुछ ऑर्गेनिज्म शो कर रहे थे और यहाँ पे तो सारे ही कर रहे हैं व्हेन दे आर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बट जो स्लाइम मोल्स हैं, स्लाइम मोल्स आर सेपरोफिटिक, मतलब कि इनको हम कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट भी बोलते हैं, आम भाषा में हम इनको कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट भी बोलते हैं। वैसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनका फोटोसिंथेसिस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये क्या है, सेपरोफिटिक। अब सेपरोफिटिक मतलब क्या है, सेपरोफिटिक मतलब कि ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से फूड लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये फूड कहाँ से लेंगे, डेड एंड डिकेइंग मैटर से ये फूड लेने वाले हैं।
देन नेक्स्ट आता है ये सेप्रोफिटिक हो गए। उसके अलावा ये क्या करते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल कंडीशंस में ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। मतलब क्या होता है, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मोडियम। अब प्लीज आप इस प्लाज्मोडियम को हमारे प्रोटोजोन वाले प्लाज्मोडियम से रिलेट मत करिएगा। ये सिर्फ इसको एक नाम दे दिया गया है कि भाई बहुत सारी सेल्स इकट्ठी हो गई हैं, सो उसको हमने क्या नाम दे दिया, प्लाज्मोडियम। अब यही प्लाज्मोडियम क्या करता है, जब अनफेवरेबल, अब अनफेवरेबल कंडीशंस मतलब क्या, ड्राई कंडीशंस आ गई, बहुत सारी ऐसी सूखी वगैरह कंडीशंस आ गई, मतलब ऐसी कंडीशंस जो हमारे स्लाइम मोल्ड के लिए फेवरेबल नहीं है। सो उसमें क्या होता है, उन अनफेवरेबल कंडीशंस में यही प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करता है, डिवाइड करता है, डिवाइड रीडिवाइड डिवाइड डिवाइड, मतलब बहुत बार डिवाइड कर करके वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, डिफरेंशिएट करता है एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, डिफरेंशिएट करके वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। अब फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है, सो फ्रूटिंग बॉडी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक स्टॉक हो गया और इसमें ऊपर एक, मतलब एक ऊपर एक ऐसे मतलब स्टॉक फॉर्म हो गई और ये बहुत सारे उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। सो फ्रूटिंग बॉडी जो होती है उसके टिप पर क्या प्रेजेंट है, उसके टिप पर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो स्पोर्स होते हैं इनमें ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती है। यही स्पोर्स फिर जब नॉर्मल कंडीशंस आएंगी, जब इनको लगेगा कि हाँ अब नॉर्मल कंडीशंस आ गई, अब अपना नंबर हम बढ़ा सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, एयर करंट के थ्रू, मतलब हवा के बहाव के थ्रू ये नॉर्मली सारी जगहों पर फैल जाते हैं। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशंस में इन्होंने अपने आप को फ्रूटिंग बॉडी में छुपा लिया सो दैट कि ये उन अनफेवरेबल कंडीशंस को पास ऑन कर सके। देन जब नॉर्मल कंडीशंस आई, स्पोर्स जो है वो बाहर आए और एयर करंट के थ्रू सारी जगह फैल गए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट स्लाइम मोल्स। देन नेक्स्ट आते हैं हमारे पास प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट इज प्रोटोजोन्स। अब ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं इनकी अगर हम बात करें तो ये बहुत ही प्रिमिटिव होते हैं। ठीक है, मतलब हम पढ़ते भी हैं कि यार इनमें कुछ ना एनिमल लाइक कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये बहुत ही प्रिमिटिव होते हैं। ठीक है, प्रोटोजोन्स जो होते हैं उनको हम फर्दर बहुत सारी कैटेगरीज पढ़ते हैं, सिलिएटेड हो गया और इसके अलावा और भी हम काफी सारी कैटेगरीज पढ़ते हैं, तो इनको हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हो गया हमारे पास सिलिएटेड। सिलिएटेड मीन्स ऐसे प्रोटोजोन्स जिनमें जो लोकोमोशन के लिए स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो सीलिया है। अब सीलिया क्या होता है, सीलिया होता है बहुत ही टाइनी प्रोजेक्शंस होते हैं जो बॉडी से बाहर निकल रहे होते हैं, है ना, और ये क्योंकि बहुत ही छोटे हैं तो पूरी बॉडी को मूव कराने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें चाहिए होंगे। तो ये जो सीलिया होते हैं थाउजेंड्स ऑफ नंबर में प्रेजेंट होते हैं एंड ऑल ओवर द बॉडी ये फैले हुए होते हैं। ठीक है, तो सीलिया का काम हो गया बॉडी को मूव कराना। जैसे मान लो फूड हमें दिखा तो उसकी डायरेक्शन में उसको लेकर के जाना, ये बॉडी का काम होता है। तो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में क्या हो गया, सीलिया हो गए। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में पैरामीशियम। ठीक है, सो सिलिएटेड प्रोटोजोन में हमारे पास एग्जांपल हो गया पैरामीशियम। ठीक है, वो हमें याद भी होगा कि वो चप्पल जैसा नजर आता है। ठीक है, सो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स जो होते हैं उनको हम स्लीपर लाइक एनिमल्स, मतलब पैरामीशियम को हम स्लीपर लाइक भी बोलते हैं और उसमें बहुत सारे, उसमें जो लोकोमोशन है वो सीलिया की मदद से होता है। देन जो नेक्स्ट आते हैं दीज आर दी फ्लैजेलेटेड। नेक्स्ट प्रोटोजोन इज फ्लैजेलेटेड। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इनमें जो लोकोमोशन होने वाला है दैट इज थ्रू दी फ्लैजेला। ठीक है, अब ये जो फ्लैजेला होते हैं क्योंकि ये बहुत ही लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं तो ये एक या दो से ही काम चल जाता है। मतलब कि अगर सीलिया प्रेजेंट होंगे तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, बट अगर फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे तो वो बहुत ही कम होंगे इन नंबर, एक या दो ही प्रेजेंट होंगे पूरी बॉडी को मूव कराने के लिए। ठीक है, सो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स जो होते हैं उनमें लोकोमोशन होने वाला है बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। देन इनमें हमारे पास एग्जाम्पल आता है ट्रिपैनोजोमा। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन में एग्जाम्पल क्या आ गया, ट्रिपैनोजोमा गैम्बियंस। ट्रिपैनोजोमा गैम्बियंस जो है इट इज अ फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन, मतलब इसमें जो लोकोमोशन है वो फ्लैजेला के थ्रू होता है। अब ये जो ट्रिपैनोजोमा गैम्बियंस है इसके बारे में बहुत ही स्पेशल बात है, व्हाट इज इट, कि ये जो है स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ठीक है, ये एक डिजीज कॉज करता है जिसको हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, ये एक डिजीज कॉज करता है जिसको हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, और इसका जो वेक्टर है, मतलब जिसकी मदद से ये डिजीज फैल रहा है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉर्मल पर्सन में ये डिजीज जा रहा है, वो होती है सीसी फ्लाई। ठीक है, वो होती है सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई ये डिजीज कॉज नहीं कर रही है, सीसी फ्लाई सिर्फ एक नॉर्मल, एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में ये डिजीज को फैला रही है, मतलब उसको ज्यादा जगह में, मतलब ज्यादा लोगों में इस डिजीज को फैला रही है। ठीक है, सो वो वेक्टर हो गई। देन नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आती है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट कैटेगरी आती है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स।
तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में क्या होता है, उनमें एक आउटर प्रोजेक्शन मतलब बॉडी का ही एक हिस्सा जो है क्या होता है, वो बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है, वो बाहर की तरफ निकल जाता है और उसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी से बाहर निकलता है, इसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं। ये जस्ट एक बॉडी का ही पार्ट होता है ना। और जैसे कि इसका काम क्या होता है कि अगर कोई फूड बाहर इसको दिखाई दिया तो ये उसको बॉडी के अंदर ले लेता है, मतलब उसको एंगल्फ कर लेता है, ठीक है। तो या तो ये फूड एंगल्फ करने के काम आता है, बाकी इसी की मदद से जो है जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं वो मूव कर पाते हैं, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। तो इनमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या हो गया, सूडोपोडिया, ठीक है। तो इनमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हो गया सूडोपोडिया। अब इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं दैट इज अमीबॉइड। अब देखो एक एग्जांपल तो हमें यहीं से याद हो गया, अमीबॉइड प्रोटोजोन मींस इनमें आने वाला है अमीबा, एंटमीबा एक्सेट्रा। मतलब इसमें हमें जो है, इसमें जो एग्जांपल्स आते हैं, मतलब ये जो सूडोपोडिया के थ्रू जो मूवमेंट हो रहा है वो किसमें हो रहा है, एंटमीबा और अमीबा में। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में एग्जांपल्स हो गए अमीबा एंड एंटमीबा। लास्ट कैटेगरी जो आती है प्रोटोजोन्स की, दैट इज स्पोरोजोन्स। लास्ट कैटेगरी आती है स्पोरोजोन। अब देखो स्पोरोजोन्स जो होते हैं ना, इनमें एज सच कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, ठीक है। तो इनमें मूव करने के लिए कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं है स्पोरोजोन्स में, ठीक है। उसके बाद इसमें जो हमारे पास एग्जांपल आता है वो बहुत ही फेमस एग्जांपल है, ठीक है। उसको हम एक डे टू डे जो हम डिजीज बहुत ज़्यादा सुनते हैं उससे रिलेट भी कर सकते हैं, एंड दैट इज प्लाज्मोडियम। तो स्पोरोजोन्स का हमारे पास एग्जांपल हो गया प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है वो हमें पता है कि एक डिजीज कॉज करता है जिसको हम बोलते हैं मलेरिया, ठीक है। अब हम बहुत बार क्या सोचते हैं कि मलेरिया जो है, मतलब जब भी हमें इतना नॉलेज नहीं होता तो हम ऐसा सोच लेते हैं कि मलेरिया जो है वो मस्कीटो के काटने से होता है। तो नहीं, मलेरिया मस्कीटो के काटने से नहीं हो रहा है, मलेरिया प्लाज्मोडियम ही कॉज कर रहा है। जबकि जो मस्कीटो है दैट इज जो फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो है, वो क्या कर रही है, वो वेक्टर का काम कर रही है। मतलब कि वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में इस डिजीज को पहुंचाती है, ठीक है। सो मतलब डिजीज तो मलेरिया प्लाज्मोडियम ही कॉज कर रहा है, जस्ट एक वेक्टर का काम फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो करती है। सो मतलब कि यार देखो, अब हम इन चारों कैटेगरीज को अगर हम देखें, दैट इज द सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, अमीबॉइड और द स्पोरोजोन्स, तो चारों कैटेगरीज को देखने के बाद हमें पता चलता है कि अच्छा, मतलब कि जो प्रोटोजोन्स है उनको मेनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर डिवाइड किया गया है। देखो सिलिएटेड में हमने पढ़ा कि भाई इनमें लोकोमोशन, इनमें जो मूवमेंट है वो सीलिया की मदद से होना है। फ्लैजिलेटेड में हमने पढ़ा कि फ्लैजिला के थ्रू होना है। अमीबॉइड में हमने पढ़ा सूडोपोडिया के थ्रू होना है। और स्पोरोजोन्स में हमने पढ़ा कि कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। सो मतलब कि इनको जो डिवाइड किया गया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। This is all about Kingdom Protista. I hope you understand. Thank you.